Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from chapter number 1, resources from your book जियोग्राफी। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इसके साथ साथ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज का पता लगाते हैं क्या चीज है। रिसोर्सेज दैट कैन गेट रिन्यूड और अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, सो भाई बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। आप जैसे यहाँ पे आप देखिए एग्जांपल है सोलर एनर्जी, यानी कि धूप किरणें जो आपको बोलना है हमें सूरज से मिलती हैं, राइट। सो क्या है, सूरज को क्या हम कभी भी खत्म कर सकते हैं? क्या हम कुछ भी कर रहे हैं, नीचे हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, नीचे हम गंदगी कर रहे हैं और नीचे हम इंडस्ट्रियल पार्क्स फैक्ट्री बना रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा भी लगेगा, थोड़ा सा भी इसको फर्क पड़ेगा हमारे सूरज मामा को? नहीं पड़ेगा ना। जो सूरज है वो हमें जितनी किरणें मिल सकती है हम ले सकते हैं, बिकॉज इट इज टोटली फ्री, अनलिमिटेड है। तो जितने भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं और बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, यानी कि अगर आप उसे खत्म करो तो रिन्यू हो जाते हैं, वापस से उभर के आ जाते हैं, वो चीजें क्या है, उनको हम कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि रीन्यूएबल, यानी कि फिर से री यानी कि वापस से, और न्यू आपको रिसोर्सेज वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और फिर क्या आ जाता है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से उन्हें कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। सो ये दीज आर सम थिंग्स जिससे आप कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। भाई ऐसे आप पानी को भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज कह सकते हैं, वाटर। ओके, सो वाटर हमें भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, बिकॉज हमारे पूरे के पूरे अर्थ में 70% तो वाटर ही वाटर है, लेकिन उसमें से फ्रेश वाटर हमारे लिए काफी ज्यादा कम है। सो वाटर भी एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, लेकिन वो आगे जाके स्कार्स बन सकता है, यानी कि आगे जाके बहुत ज्यादा इंटेंसिव डैमेज की वजह से क्या पता वो नॉन रिन्यूएबल ही बन जाए एक दिन। ठीक है, सो but some unlimited resources can get or shortage due to its careless usage। हाँ, पानी बहुत मात्रा में हमारे भारत में है, हमारी पूरी कंट्री में क्या छोड़िए, पूरी के पूरे वर्ल्ड में इतना ज्यादा पानी है आप कह नहीं सकते। तो पानी का क्या होता है ना, एक रिसाइकल होता रहता है, बारिश होती है और वो रिसाइकल होता है, इवेपोरेट, फिर बारिश होती है, रिसाइकल, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो गंदा तो हो सकता है ना, वो कंटेमिनेटेड तो हो सकता है ना। सो किसी रिसोर्स को खराब करना भी बहुत बुरी बात है, वो भी एक तरीके से उसको नॉन रिन्यूएबल बना देना ही होगा। सो साधारण सी बात है, हमें सारे रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए, लिमिटेड मैनर में यूज करना चाहिए। से आपको पता चलेगा ना कि कौन कौन से रिसोर्सेस क्या है, रिन्यूएबल है, कौन कौन से अनलिमिटेड है। ठीक है, नेचर में। सो फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, अब ये वो रिसोर्सेज हैं जो है तो भरपूर मात्रा में, लेकिन अगर इन्हें हमने ढंग से यूज नहीं किया, इनका अच्छी तरीके से कंजर्वेशन नहीं किया, तो शायद ये फ्यूचर जनरेशन को कभी दिखे ही ना। जी हाँ, फॉरेस्ट हमारे के पूरे पृथ्वी के अंदर इतना ज्यादा जंगल है, इतना ज्यादा जंगल है, लेकिन जंगल को धीरे धीरे काटते जा रहे हैं लोग, डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं। सो क्या कर रहे हैं, शॉर्टेज ही हो रही है ना उसको हम खत्म कर रहे हैं। सॉइल हो गया भाई, सॉइल इरोजन कर रहे हैं लोग, सॉइल को खराब कर रहे हैं, इतना ज्यादा पेस्टिसाइडर, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, सॉइल भी बहुत मात्रा में, लेकिन वो भी तो खत्म हो सकती है। पानी जैसे कि मैंने बोला बहुत मात्रा में, लेकिन आप कंटामिनेट कर रहे हैं। सो कुछ रिसोर्सेज हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन आप उन्हें खुद ब खुद ही डैमेजेबल कर रहे हो, खुद ब खुद खत्म कर दे रहे हो। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब दोज रिसोर्सेज दैट आर अनलिमिटेड और रिन्यूएबल इन नेचर। ठीक है, फिर आ जाता है नॉन रिन्यूएबल। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट ही आ जाता है, जो बनाया वापस नहीं जा सकता, जो एक पर्टिकुलर लिमिटेड रेंज में हमारे पूरे पृथ्वी में है। ठीक है, सो रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, once it gets exhausted it will take thousands of years to get renewed। अब आप देख लीजिए फॉसिल फ्यूल्स भाई बहुत पहले से बने हुए थे, पेट्रोलियम ये इतने टाइम से बना हुआ है, लेकिन अगर खत्म हो गया तो इसको शायद पूरी ह्यूमन लाइफ लग जाएगी इसको बनने के लिए। ठीक है, सो एक पेट्रोल, इसके और भी एग्जांपल्स है, पेट्रोलियम को आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड है स्टॉक में, और भाई इनको भाई बहुत अच्छी तरीके से, केयर फ्री तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से यूज करना है, एक पर्टिकुलर लिमिट में यूज करना है, जिससे खत्म ना हो जाए और हमारे फ्यूचर को इन्हें देखने मिले।
फ्यूचर भी हमारा देख पाए भाई, फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, सो इसके कुछ एग्जांपल देते हैं। कोल हो गया यानी कि चारकोल, कोल आप जो बोलना चाहे। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ये कुछ ऐसी चीजें जो रोज रोज बनाई नहीं जा सकती हैं, ये अनलिमिटेड नहीं मिलेगी। पेट्रोल का भाव तो जानती हैं आप कितना है। ठीक है, सो दीज आर सम थिंग्स जो अनलिमिटेड नहीं है नेचर में। ठीक है, फिर एयर वी ब्रीथ, क्या एयर क्या है? एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेस का, मैंने इसलिए डाला क्योंकि आप समझ पाए। सो यहाँ पे आ जाता है यूबिक्विटस, फाउंड एवरीवेयर। इसका एग्जांपल है एयर वी ब्रीथ। यूबिक्विटस, ये यूबिक्विटस का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीजें जो हमें कहीं भी मिल जाए। अब एयर आपको अगर अरुणाचल प्रदेश में मिल रही है तो क्या तमिलनाडु में नहीं मिलेगी? वो ऐसी चीजें जो हर जगह मिल जाती है। सो यूबिक्विटस वो होते हैं जो हमें, यूबिक्विटस रिसोर्सेस कौन क्या चीजें हैं जो हमें हर जगह मिल जाती है। ठीक है, और क्या आ जाता है? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड रिसोर्सेस क्या होते हैं? फाउंड इन अ सर्टेन प्लेस, यानी कि जो हर जगह नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। ठीक है, तो भाई इसको भाई कह लीजिए लोकलाइज्ड रिसोर्सेस को भाई कह लीजिए नॉन रिन्यूएबल का, और रिन्यूएबल को भाई कह लीजिए यूबिक्विटस का, जो अनलिमिटेड मात्रा में मिल जाता है, और नॉन रिन्यूएबल जो काफी ज्यादा लिमिटेड है। और लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या है? फाउंड इन अ सर्टेन प्लेस, जो कहीं कहीं पर ही मिलते हैं। ठीक है, सो कॉपर, आयरन और भाई पता ही है आपको, हर जगह तो मिलते नहीं है, आप भी जानते हैं भाई, हर जगह नहीं मिलता है। कॉपर हर जगह नहीं मिलता है, आयरन और हर जगह नहीं मिलता है। सो दीज आर सम थिंग्स जो हमें कहीं कहीं सर्टेन प्लेस में मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा? हमने करा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। बाकी जितने टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।